अरविंद केजरीवाल का एक सबसे बड़ा सुपर चोर एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप समझिए, एक शख्स टेंडर की गड़बड़ियां करके अपने लोगों को टेंडर दे दे तो क्या यह अपराध नहीं है? इसकी एवज में हजारों करोड़ रुपया अपनी जेब में डाल लें, क्या यह अपराध नहीं है? क्या टेंडरों में गड़बड़ करके एक मंत्री को अपने स्टाफ के साथ ऐसा करना क्या शोभा देता है? बहुत बड़ा सवाल है जनाब। और सवाल इसलिए भी है कि जनता पिसती रही और ये लोग मलाई काटते रहे। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरे 10 सालों तक दिल्ली को जिस तरीके से लूटा है, उसका यह बड़ा उदाहरण है, बड़ा उदाहरण है। आप समझिए, ये पूरा मामला बहुत ही पेचीदा है। ये एक समय पर दिल्ली के मालिक हूं इस तरीके से जो काम कर रहे थे ना, तो इन दिल्ली के मालिकों ने अपने तरीके से इतनी गड़बड़ियां की, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे। आज इन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग हैं, आप समझिए। लेकिन आज भी इन चोरों को अगर आप आईना दिखाइए ना, तो ये दूसरों को चोर बताने से लगते। ये चोर का शोर मचाते हैं कि इनकी चोरी छिप जाए, लेकिन बार बार वो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें के ये साबित होता है कि दिल्ली के हजारों करोड़ रुपया इन लोगों ने एक समय पे अलीबाबा 40 चोरों की इस मंडली ने लूटे थे। और आज पंजाब में लूट मचा रखी है, आज पंजाब में लूट मचा रखी है। लेकिन पंजाब के लोग 4.5 साल में समझ चुके हैं, पर दिल्ली के लोगों को यह बात समझने में 10 साल लगे। और जानते हैं 10 साल क्यों लगे? क्योंकि दिल्ली की डेमोग्राफी अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर चेंज कर दी। दिल्ली के अंदर आम जो दिल्ली वासी था वो वोट करता ही नहीं था। वोट जो करता था वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोट कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी उन्हें मुफ्त में पाल रहे थे, दिल्ली के खर्चे पर, दिल्ली के पैसे थे। तो आप सोचिए दिल्ली का क्या हाल हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का एक बड़ा सुपर चोर यानी कि सत्येंद्र जैन, जिसे आज एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। और यह घोटाला ऐसे नहीं है, एसीबी लंबे समय से इसकी जांच कर रही थी। एसीबी मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो, लंबे समय से इसकी जांच कर रही थी। और इस जांच से पहले सभी को दर्जनों बार बुलाकर एक एक शख्स को पूछताछ की गई। सत्येंद्र जैन समेत 5 लोगों को और यानी कि कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये 6 के 6 लोग सत्येंद्र जैन मंत्री जी और ये मंत्री के साथ मिलकर जो घोटाला कर रहे थे ना, वो सब अब उजागर हुए। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। आज हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रही है। हालांकि इनके चेहरे इतने गंदे, इतने भीभत्स हो चुके हैं कि आईना भी अब इन्हें गंदा नजर आने लगा है। ये अपने चेहरे को नहीं, आईने को साफ करते हैं। तो सुनिए आप, ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। एक समय पर दिल्ली के अंदर जो दिल्ली जल बोर्ड है वो से कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी बनाने थे, जहां पे सीवर का जो पानी है, सीवेज का जो पानी है, वो यमुना में गिरने से पहले उसको पूरी तरीके से साफ किया जाए और साफ होने के बाद उस पानी को यमुना के अंदर छोड़ा जाना था। इसके लिए एसटीपी लगाए जाते हैं और इसी तरीके के करीब आधा दर्जन एसटीपी दिल्ली के अंदर बनाए जाने थे, बनाने की योजना थी। अब ये योजना उन्हें एसटीपी को बनाने की थी या इसकी एवज में लूटने की थी, ये तो अभी पता चलेगा। लेकिन पूरा मामला आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि देखिए किस तरीके से ये बड़ी बड़ी लूट इन लोगों ने, दिल्ली के चोरों ने की थी। अब आप समझिए कि जब ये एसटीपी बनाने के लिए टेंडर डाले गए, तो टेंडर का एक प्रोसेस है, कुछ टेंडर की शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस है कि टेंडर डालने के लिए जब टेंडर खोला जाएगा उसके लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, ये पहले से तय होता है, पहले से तय होता है। लेकिन इन लोगों ने जो अब एसीबी के जो पेपर बता रहे हैं उसके मुताबिक इन लोगों ने जो टेंडर की शर्तें थी उन सब में छेड़छाड़ की। उन टेंडरों में जो एसटीपी के टेंडर थे, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी के जो टेंडर थे, उनके अंदर जो शर्तों का, जो नई शर्तें थी
उन शर्तों को कथित रूप से छेड़छाड़ करके चेंज कर दिया गया और एक खास तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया था। एसीबी के पेपर ये बोल रहे हैं, एक खास तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया था और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे नौटंकी की गई। और निजी कंपनियां कौन थी हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आप पहले सुनिए कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए। इसमें दिल्ली जल बोर्ड मंत्री जो थे, दिल्ली जल मंत्री, मतलब कमाल के मंत्री थे, रिश्तेदार हैं अरविंद केजरीवाल के, वो केजरीवाल है, ये जैन है। एक और थे डीजीपी तिहाड़ संदीप गोयल, नौकरी चली गई, वसूली रैकेट चला रहे थे, तिहाड़ जेल का भी मंत्री था यही सत्येंद्र जैन। अभी देखना फिर एम्स के या सफदरजंग के किसी कुर्सी पे पड़ा होगा सिक्योरिटी गार्ड, फिर उनकी बहुत सारी फोटो आ रही होंगी। ये इसी तरीके के लोग हैं, ये ऐसे ही चोर हैं। तो आप समझिए, इसमें पहली गिरफ्तारी है सत्येंद्र जैन की, जो कि उस टाइम पे दिल्ली जल मंत्री थे। इसके बाद पूर्व दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए। फिर पूर्व दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ उदित प्रकाश राय, ये आईएएस अधिकारी थे, ये भी घोटाले में शामिल थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक और थे पूर्व टेंडर सलाहकार, ये टेंडरों को कैसे इनको खोला जाए, कैसे इनकी शर्तों को कंट्रोल किया जाए, कैसे टेंडर प्रक्रिया जारी कराए, ये इसके सलाहकार थे, एडवाइजर। इनका नाम है अंकित श्रीवास्तव, ये भी पकड़ लिए गए, हथकड़ी लगी हुई, नीचे बैठे होंगे फर्श पे। इसके बाद एक और है कंपनी के जो प्रोपराइटर है नागेंद्र यादव, ये एएन एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर है, एएन एंटरप्राइजेज के ये प्रोपराइटर है, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक और है पंकज वर्मा, ये प्रोपराइटर श्री जहार कंपनी के प्रोपराइटर है, इन्हें भी पकड़ लिया गया है। और एक है राजा कुर्रा यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर है। अब ये सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। एसीबी ने आज गिरफ्तारी इनकी कर ली है। दर्जनों बार इनसे इससे पहले पूछताछ की जा चुकी थी, लेकिन आज इन्हें दबोच लिया गया है। सत्येंद्र जैन आज एक बार फिर से हथकड़ी लगाकर जमीन पर बिठा दिए गए हैं। ये अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी थे, इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे काम किए, बस पूछिए मत। अरविंद केजरीवाल का करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनाने का कोरोना के टाइम में इन्हीं को श्रेय जाता है। तिहाड़ जेल में वसूली रैकेट करने का श्रेय भी यही जाता है। रेपिस्ट से तिहाड़ जेल के अंदर अपनी मसाज कराने का श्रेय भी इन्हीं के पास है। और एक बड़ी और बात बताते हैं, आपको हैरान रह जाएंगे। एक नाला बनाया गया, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के साड़ू को एक नाले का टेंडर दे दिया इस शख्स ने। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी यही था, इसके पास मतलब जितने दिल्ली सरकार के अंदर बड़े डिपार्टमेंट थे वो सब पे थे, सब इसके पास थे। पीडब्ल्यूडी था, ट्रांसपोर्ट था, जल बोर्ड था, मतलब कमाल का आदमी था ये, कमाल का आदमी है। अब हथकड़ी लगी होंगी, नीचे बैठा होगा फर्श पे। और सुनिए, इस साहब को ये जो है अपने साड़ू का, केजरीवाल ने, उसकी बेटी की शादी थी, जो सुनने में आता है, सूत्र बताते, उस शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं था, बेचारा कंगला था, लेकिन साड़ू है भाई, पैसा देना है। तो अरविंद केजरीवाल ने इसको कहा, सत्येंद्र जैन को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था ये, तो इसने क्या किया, एक नाले का और नाले के ऊपर रैंप बनाने का एक टेंडर जारी कर दिया। 18 करोड़ रुपया उसकी जेब में डाल दिया, 18 करोड़। एसीबी से लेकर सीबीआई तक अभी ढूंढ रहे हैं उस नाले को कहां बनाता हूं। सोनीपत के तो बिल डाल दिए गए बिल्डिंग मटेरियल के। भाई साहब, डकैती की पराकाष्ठा की है इन लोगों ने, डकैतियां डाली हैं दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के टैक्स पेयर के खजाने पर। जो डकैती इन लोगों ने जानी है, उसके बारे में आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और चंपू क्या कहेंगे, जो बेचारे चंपू हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले, जिन्हें उम्मीद है कि कल शायद उन्हें टिकट मिल जाए, भूल जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप इन चोरों के साथ, इनकी डकैतों के साथ जिस तरीके की आप कोई भी बात कर रहे हैं ना, सचमुच सचमुच सोचना चाहिए। अब आपको ये सारा का सारी जो नौटंकी थी, ये निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा काम किया गया था। इसी कथित धांधली और धोखाधड़ी की एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस घोटाले की लंबे समय से जांच कर रही थी।
सत्येंद्र जैन समेत सभी 5 लोगों से एसीबी कई राउंड की पूछताछ पहले ही कर चुकी थी और आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कथित हेराफेरी और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला। अब आप कहेंगे पैसा, मामला वही है अरविंद केजरीवाल, पैसा कहां है, पैसा कहां है? सब कुछ है भाई साहब, सब कुछ है। हाई कोर्ट ने 380 करोड़ रुपए के बारे में मनीष सिसोदिया की जमानत रिजेक्ट करते हुए कहा था ये 380 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की फाइल पड़ी है, फालतू बकवास मत कीजिए, और उसकी जमानत कैंसिल कर दी। तो सोचिए पैसा सब है। अब हम बताते हैं एसीबी की जांच में सामने आया है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग और हवाला चैनलों के जरिए रिश्वत के पैसे का लेन देन हुआ। कैसे हुआ? हवाला चैनलों के जरिए, बैंकिंग और हवाला चैनलों के जरिए पूरी की पूरी जो पैसा था इधर से उधर किया गया, रिश्वत के पैसे का खेल हुआ। ये सारा मामला अब सामने आ गया है। अब आप सोचिए क्या होगा। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फिर इस पर चिल्लाना शुरू करेगी और कहेगी देखो गलत पकड़ लिया, मोदी जी की पुलिस, मोदी। मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूं, क्या आपके दौलत को, आपके खजाने को लूटने वाले को छोड़ दें? छोड़ दें? दिल्ली के अंदर 10 सालों तक एक सड़क नहीं बनी, एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक पुलिया नहीं बनी, एक अस्पताल नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक कोई भवन नहीं बना, एक कोई पुल नहीं बना दिल्ली के अंदर। लेकिन काम 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ। अरे भाई कौन सा काम? डकैती डाली खजाने पे, डकैती। हर आदमी, इनका हर शख्स करोड़पति हो गया, करोड़पति। अरविंद केजरीवाल जो, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, मांगकर वैगन आर में घूमता था, Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है, शीश महल से नीचे रहता ही नहीं है साहब। अब तो पंजाब में तो इतना पैसा उड़ा दिया मुफ्त में, हेलीपैड भी बनवा लिया अपने शीश महल के बाहर। खैर ये मामला अब बहुत तूल पकड़ चुका है। अब केजरीवाल एंड कंपनी फिर से छाती पीटना शुरू कर देगी और यही कारण था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने नाम को बचाने के लिए, अपने इस हल्ले को रोकने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया। और अब कॉकरोच कैसे हल्ला मचा रहे हैं आपको पता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई है, 5 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली जल बोर्ड के अंदर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के और करोड़ों रुपया अपनी जेब में डालने से जुड़ा हुआ था। एसीबी लंबे समय से जांच कर रही थी। अब बहुत जल्दी इसमें बहुत सारी कड़ियां और खुलकर सामने आएंगी और इसकी आंच अरविंद केजरीवाल के गिरवान तक भी जरूर जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी? आपको ये चोरों का लूट कैसे लगी? आप दिल्ली के खजाने के लूट के बारे में क्या कहते हैं? आप दिल्ली के पूरे डेवलपमेंट को ठप कर देने के बारे में क्या कहते हैं? आप एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, एक दफ्तर नहीं, एक अस्पताल नहीं बना, फ्लाईओवर नहीं, पुलिया नहीं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय जरूर लिखिएगा क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब दिल्ली के सुपर चोरों की ये मंडली, अली बाबा 40 चोरों का ये गैंग अब एक बार फिर से छाती पीटता हुआ आपको दिखाई देगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक बात और, बहुत ही दबाव और प्रेशर के बाद आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं। खबर वो जो आपको प्रोमिनेंट मीडिया में नहीं मिलेगी, खबर वो जो सचमुच खबर हो, खबर वो जिसमें पॉलिटिशियंस का बहुत दबाव होता है, वही तो खबर आप तक पहुंचानी है। तो बहुत सारी चीजें झेलने के बाद भी खबर आप तक पहुंचाएं क्योंकि हमने आपसे यही वादा किया था। आप सिर्फ एक ही काम कीजिए, आप हमारी थोड़ी सी सहायता ये कीजिए कि आप हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।